बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो किस्म के ऐसे कार्ड जिनमें से एक कार्ड रखने वाले अफराद को हुकूमत की तरफ से सर्वे करवाने के बाद आहल किया जा रहा है, जबकि दूसरे कार्ड को यहाँ पर नाअहल किया जा रहा है। इसकी जो रीज़न है, इसका जो फ़र्क है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। BISP प्रोग्राम की अगर आपने रेगुलर बेनिफिशरी बनना है, आपने ये पेमेंट लेनी है और आप चाहते हैं कि आपको हर माह हर समाही किस्त हुकूमत की तरफ से आपको मिले, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम हकीकत से जो पर्दा है वो उठाने वाले हैं और आप लोगों को वो राज बताने वाले हैं जिसके ज़रिए एक यहाँ पर जो खातून है वो आहल हो रही है और इसी तरीके से जो दूसरी खातून है उसको यहाँ पर नाअहल किया जा रहा है और उनकी पेमेंट भी यहाँ पर रोक ली गई है। तो इसकी रीज़न क्या है, रीज़न आप लोगों के सामने रखेंगे, आपको फ़र्क यहाँ पर सामने नज़र आएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने भी ये वाला जो काम है जो आपको आज हम बता रहे हैं ये आपने कर लेना है। अगर आपने ये वाला काम इसी तरीके से किया तो आप लोग BSP प्रोग्राम में एलिजिबल होंगे, आपको आहल भी किया जाएगा और आपको BSP प्रोग्राम की रेगुलर जो किस्तें हैं वो भी फ़राहम की जाएगी। तो यहाँ पर हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि हमारा जो कंटेंट होता है कोशिश की जाती है कि 100% मालूमात इकट्ठी की जाए और उसके बाद हकीकी जो मालूमात है वो आप लोगों तक पहुँचाई जाए। तो आप लोगों ने लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, सपोर्ट भी करना है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी यहाँ पे आगे आप लोगों को इसी तरीके से जो लेटेस्ट अपडेट होंगी वो देते रहेंगे। यहाँ पर हुकूमत ने जितने भी गरीब ख़ानदान हैं, मज़दूर ख़ानदान हैं, उनके लिए यहाँ पर एक नया जो सिस्टम है वो लॉन्च किया है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि दो किस्म की जो खातून है उनको यहाँ पर नाअहल किया जा रहा है, लेकिन इनमें से एक किस्म ऐसी है जिसको इमदाद मिल जाएगी और दूसरी जो किस्म है उनको इमदाद नहीं मिलेंगी। ये फ़र्ज़ कर लें कि आप में से अगर 10 घरानों ने यहाँ पे सर्वे करवाया है और उसमें वो 10 के 10 नाअहल हो गए हैं, तो उसमें से हो सकता है 2-3 आहल भी हो जाए, हो सकता है उसमें से 5 आहल हो जाए, हो सकता है उसमें से 7 आहल हो जाएं। लेकिन कैसे आहल होंगे वो ये चीज़ नोट कर लें। अगर आपका गुर्बत का जो स्कोर है उसको आपने मेंटेन रखा है तो आप लोग यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आहल होंगे। अगर आप अपने गुर्बत के स्कोर को अहमियत नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो फिर आप लोगों को BSP प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो आपने नोट कर लेनी है। आपको मैं जो BSP प्रोग्राम का पोर्टल है जो अभी हुकूमत ने अपडेट किया, मैं उस पर लेकर चलूँगा और उसके बाद मोबाइल से आपको बाकायदा यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पे हुकूमत की तरफ से आपको आहल या नाअहल किया जा रहा है। और इसके लिए आपके पास कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपका CNIC बना हुआ है तो आप यहाँ पर चेक कर सकेंगे, अपना नाम देख सकेंगे और इसके बाद जो फ़र्क है वो जान सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको वाज़ेह एक फ़र्क आज दिखाऊंगा कि दो जो खातून है दोनों नाअहल हुई हैं, लेकिन उसमें से एक किस्म की जो खातून है उसको तो आहल भी कर दिया जाएगा और उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्त है वो भी जारी कर दी जाएगी, लेकिन जो दूसरी किस्म है उसको यहाँ पर आहल नहीं किया जाएगा। आपने ये ऐलान तो सुना होगा जो हुकूमत की तरफ से किया गया था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमने दोबारा से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया है। इसमें जो नई चेयरपर्सन है वो रुबीना खालिद साहिबा हैं, नए जो DG हैं वो यहाँ पर नवीद अकबर S हैं और इन्होंने ये काम शुरू किया था और इनकी जानिब से कहा गया था कि आप रेगुलर बेनिफिशरी हैं तो आपको हमारे ऑफ़िस आना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपना जो फार्म है वो अपडेट करवाना होगा। लेकिन जब यहाँ पे आप फार्म अपडेट करवाते हैं तो आपसे कुछ कॉमन मिस्टेक हो जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपको नाअहल कर दिया जाता है। यहाँ पे दो किस्म के वो खातून जो यहाँ पर आहल भी हो रही हैं और नाअहल भी हो रही हैं, उनकी जो फ़र्क है उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने जो काम करना है, जब आपने सर्वे के लिए जाना है नाज़रीन, जब आप अपने तमाम कवाइफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर लेकर जाते हैं और आप यहाँ पर अपना इंदराज करवा लेते हैं, तो इंदराज करवाने के वक्त जो आपसे मिस्टेक होती है उनके हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये फ़र्क जान लें। अगर आपको यहाँ पर नाअहल किया गया है, नाअहल होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको नाअहल किया गया है, अगर आपका ये वाला जो स्टेटस है जो अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ये आपके सामने आता है तो आप यहाँ पर
फिर भी किसी न किसी प्रोग्राम में आहल हो जाएंगे और आपको इमदाद मिल जाएगी। और एक और स्टेटस मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपका वो स्टेटस यहाँ पर शो होता है तो फिर हो सकता है कि 2 साल के लिए आप लोगों को इमदाद ना मिले। हो सकता है आपको ये हमारी बात अच्छी ना लगे, लेकिन जो हकीकत है वो हम आप लोगों के सामने रखेंगे। हम आपको मायूस नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आपको परेशानियों से बचाया जाए और आप लोगों को यहाँ पर बर वक्त आगाह किया जाए ताकि आप लोग ये वाली मिस्टेक दोबारा से ना करें। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब यहाँ पे एक खातून सर्वे करवाती है, डायनामिक रजिस्ट्री करवाती है, तो उसके बाद 8171 का जो पोर्टल है उस पर नाम शो किया जाता है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले 8171 BSP जो पोर्टल है इसको आपने ओपन कर लेना है। मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। 8171 BSP पोर्टल जब आप लोग ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका यहाँ पे आपने सबसे पहले CNSC नंबर लिखना है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, और कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद आपके सामने इस तरह का एक स्टेटस ज़ाहिर होगा। ये स्टेटस 3 से 4 तरह के होते हैं, लेकिन 2 किस्म की जो स्टेटस है उनके हवाले से मैं आपको ब्रीफ यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए आहल नहीं हैं। और इसके नीचे लिखा गया है आप यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी के लिए आहल है, आप अपने करीब तरीन यूटिलिटी स्टोर से रियायती नरखों पर ख़रीदारी कर सकते हैं। यानी कि जो हुकूमत की जानब से यूटिलिटी स्टोर कायम किए गए हैं, यहाँ पर आपको जो बाकी बाज़ार से आप सामान ख़रीदते हैं उसकी निस्बत यहाँ पर थोड़ा सा सस्ता आपको सामान यहाँ पर दिया जाता है। तो इसमें यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी कर सकते हैं। आपका नाम इस लिस्ट में तो शामिल है, लेकिन आपका गुर्बत का स्कोर इसके मुताबिक तो है, लेकिन आप डायनामिक जो रजिस्ट्री है इसमें जो आपने इंदराज करवाया है इसमें आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए आहल नहीं है। तो इसकी जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो स्टेटस है ये मैं आपके सामने रखता हूँ, ये स्टेटस भी आप देखें। तो इस स्टेटस में भी आपको यही बताया जा रहा है कि जो आपने रजिस्ट्री करवाई है BSP प्रोग्राम के दफ्तर जाकर, इसमें तो हमने आपका इंदराज कर लिया है, लेकिन इसमें भी आप कफ़ालत का जो प्रोग्राम है इसके लिए आहल नहीं है। लेकिन इसके नीचे आप देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है आप यूटिलिटी स्टोर की जो सब्सिडी है इसके लिए भी ना आहल है, यानी कि इसमें भी आपको शामिल नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पे फ़र्क जो है वो ये है कि जिनका स्टेटस ये आ रहा है कि आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए आहल नहीं हैं, लेकिन आप यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी के लिए आहल है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गुर्बत का स्कोर है वो BISP कफ़ालत प्रोग्राम के करीब तरीन है, यानी कि 32 स्कोर मुकर्रर किया गया है। हो सकता है आपका 33, 34 या 35 हो, तो आपको किसी न किसी प्रोग्राम में यहाँ पर इमदाद मिल जाएगी। अगर आप कंप्लेन करें और वजह जाने तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर वजह बता दी जाएगी कि आपको क्यों यहाँ पर नाअहल किया गया है। और जबकि आपका गुर्बत का जो स्कोर है वो यूटिलिटी स्टोर में तो आहल बता रहा है और कफ़ालत प्रोग्राम के करीब तरीन बता रहा है। तो इसमें हो सकता है आप कोई छोटी सी मिस्टेक कर गए हों, तो ये वाली जो मिस्टेक है आप बहुत आसान तरीके से दूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी फ़ैमिली के अरकान 5 बने हैं, लेकिन आपने 4 का इंदराज करवाया, तो इस तरीके से वो जो गुर्बत का स्कोर है वो यहाँ पर बढ़ गया है। अगर आपकी फ़ैमिली के तमाम अफराद का यहाँ पर इंदराज होता, तमाम बच्चों का इंदराज होता, बच्चों के बेफार्म वगैरह का इंदराज होता, तो फिर आपका जो गुर्बत का स्कोर है वो और मज़ीद कम हो जाता और आप लोगों के आहल होने के जो चांसेस है वो यहाँ पर बढ़ जाते। जबकि दूसरी किस्म जो है इसमें आप लोगों का गुर्बत का स्कोर बहुत ज़्यादा बताया गया, जिसमें ना तो आप यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी के लिए आहल है और ना ही आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए आहल है। तो ऐसी सूरत में फिर आप लोगों को यहाँ पर आहल नहीं किया जाएगा। मैं आपको एक फार्मूला देता चलूँ जिसमें आप BSP प्रोग्राम में शामिल हों। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 30 जून जो हुकूमत ने मुकर्रर की थी, इसके बाद भी आप लोगों का सर्वे जारी रहेगा, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आगे पूरा साल 2025 तक हो सकता है सर्वे चले, 2025 में भी चले और 2026 तक आपको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो यहाँ पे आपने कोशिश जो है वो ये करनी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस प्रोग्राम में हुकूमत ने आप लोगों को हर तरह की जो माली मावनत है वो फ़राहम करना होती है। तो आप लोग जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाएँ तो तमाम क्वाइफ अपने साथ लेकर जाएँ और आपकी पूरी फैमिली का इंदराज हो, एक एक बंदे का इंदराज हो, एक एक बच्चे का इंदराज हो। आपके साथ रिश्तेदार रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, तो उनका भी इंदराज हो, आपकी एक बड़ी फैमिली यहाँ पर शो हो, तो इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पर कामयाबी मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि ये अपडेट आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाजमी से लाइक करें।